अस्सलाम वालेकुम ऑल दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज से हम करने जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट। जी हाँ, पूरा हम करने जा रहे हैं क्लास 1 में उसके। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको मालूम होगी ये क्या होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये होती है, आपने कोई थंबनेल बनाना है, पोस्टर बनाना है, फ्लैक्स बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, कुछ भी आपने डिज़ाइन करना है तो उसको कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन तो समझ गया, ग्राफिक्स को मतलब कुछ बनाना है, जैसे फ्लैक्स हो गया इस तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है कुरोड्रा। इसका लोग बहुत कर रहे थे ग्रुप में मैसेज। ठीक है, अगर आपने ग्रुप अभी तो ज्वाइन नहीं किया तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कुरोड्रा की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स खोली हुई हैं। ठीक है ना, ये देखिए कुरोड्रा है। कुरोड्रा की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर 1 पर आपके पास एक बेस्ट कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब अच्छा। कम से कम कि मैं आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ, कम से कम आपके पास 6 GB रैम होनी चाहिए, विंडो 10 होनी चाहिए, बेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए। उसके बाद इंस्टॉल मेमोरी ये लेता है 5 GB। ठीक है, तो क्लास 1 में हम करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कुरोड्रा की साइज़ इस तरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कुरोड्रा एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, लोकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्लू स्टेटस सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। क्लास 1 पर जब 400 व्यू हो जाएंगे, 100 लाइक हो जाएंगे और उसके बाद क्लास 2 आएगी। ठीक है, तो कुरोड्रा के आप इतनी देर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ कुरोड्रा को ओपन। कुरोड्रा को ओपन कैसे करते हैं, यहाँ पर विंडो में सर्च कर लें कुरोड्रा, या फिर आपके पास होगा उसी तरह आप कर लें कुरोड्रा को ओपन। ये देखिए बहुत खूबसूरत कुरोड्रा का इंटरफेस है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। उतनी देर आपको इस चैनल पर नई वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पर 100 लाइक आने चाहिए। ठीक है, और इस कुरोड्रा में आपको मैं मिलाद मुस्तफ़ा कैसे फ्लैक्स डिज़ाइन करते हैं, थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं, बहुत कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी फ्लैक्स इफेक्ट बहुत ही आपको इस कुरोड्रा का मैं मास्टर बना दूंगा। ठीक है, तो जब हम कुरोड्रा को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यह क्या है मैं आपको तफसील से बताता हूँ। क्लास 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें शायद ही आपको कोई बताए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये क्या है ये समझ लेते हैं नीचे। ठीक है, नीचे ये जो हमने पहले काम किया होता है, पहले फ्लैक्स बनाई होती है, ये वो फ्लैक्स हैं जो ये मैंने जो पहले काम किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पहले काम किया हुआ है, अभी आप नए नए तो आपने कोई काम नहीं किया होगा। ये देखिए रिसेंट, मतलब पहले जो आपने काम किया आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यू डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं और ओपन डॉक्यूमेंट। पहले हम समझ लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट में जो सेटिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है, ये मेन चीज़ें हैं, ये दोनों मेन चीज़ें नहीं है। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। सबसे पहले नेम, जो आपने अपनी फ़ाइल का नेम देना है, ये तो सिंपल है। ठीक है, आप अपनी फ़ाइल का नेम दे लें। उसके बाद पेसेंट इसको आपने कस्टम ही रखना है। ठीक है, तो और कोई नहीं आपने रखना। साइज़ आप यहाँ पर A4 लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको देता हूँ लेटर करना है या और कुछ। अगर आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ करना चाहते हैं, साइज़ रखना चाहते हैं तो कस्टम पर क्लिक करें। ठीक है, कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा विड्थ हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साथ में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये पिक्सल्स है। ठीक है, तो ये असल है इस सेटिंग का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा। ठीक है, पिक्सल पिक्सल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंच से आ जाता है, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स। अब ये बात समझ लें कि आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मैंने एक गिराज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका मैंने बनवाना है जी फ्लैक्स। ठीक है, बनवानी है फ्लैक्स। फ्लैक्स का साइज़ है 2 फुट लंबाई और 2 फुट चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है फीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम तलाश करेंगे फीट। अब फीट है, उसने क्या कही थी विड्थ 2 ही कही थी। ठीक है, 2 फुट चौड़ाई
और 2 फुट हाइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब ये क्या है, फीट। अगर वो कहता है कि 2 इंच है तो आप यहाँ पर इंच सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो कहता है यार्ड्स हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। पिक्सल है तो पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का वो बदलता रहेगा अपने हिसाब से। मिलीमीटर है, मिलीमीटर रख लें, जैसा कि ये 1 किलोमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया। कस्टमर जो आपको साइज़ कहेगा वही आपने रखना है। ज़्यादा पिक्सल इस्तेमाल होता है जो सोशल मीडिया के लिए हम फ्लैक्स वगैरह बनाते हैं, ये सब कुछ ये पिक्सल के लिए। और दूसरे इश्तिहार वगैरह ये वो इंच फीट वो किलोमीटर वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ पर विड्थ क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। चौड़ाई आप अपनी फ्लैक्स की क्या रखने चाहेंगे, जो आप चौड़ाई रखेंगे उसी हिसाब से प्रिंट मशीन से आपका प्रिंट निकलेगा। अगर आप गलत चौड़ाई रखेंगे आपका प्रिंट गलत हो जाएगा और आपका कस्टमर आपसे नाराज़ होगा। तो इस सेटिंग का ख़ास तौर पर लाजमी आप ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ पेज। आपको कितने पेज चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए इसी साइज़ के, ठीक है, मुझे चाहिए 1। उसके बाद वो कह रहा है CMR के रखना है या RGB रखना है। CMR के मतलब ये जो बनाते हैं हम लोकल ये फ्लैक्स दुकानों के ऊपर लगाने के लिए, वो होता है CRM के। और ये जो RGB है ये हम सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कलर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कलर मॉडल, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद आपने यहाँ पर 300 ही रखना है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग 300 होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन चीज़ों को फ़िलहाल आप छोड़ दें। उसके बाद आपने कर देना है ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक, ठीक है। ओके वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपकी जो साइज़ की होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए मुकम्मल पेज नहीं आ रहा है तो हमने साइज़ ज़्यादा रखा था पिक्सल का, ठीक है। यहाँ पर मैं पिक्सल का साइज़ चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये थंबनेल का मैं रख रहा हूँ, यूट्यूब थंबनेल का, ठीक है। 720 चौड़ाई, सॉरी 1280 चौड़ाई इंटर और 720 इसकी क्या होगी लंबाई, 720 हम कर देते हैं इसकी लंबाई। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। ये मैंने प्लस साइज़ दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या रखना था 1280 और यहाँ पर हम करेंगे इंटर। तो अब देखें यूट्यूब का जो साइज़ है थंबनेल का वो आ चुका है। यहाँ पर आप थंबनेल बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है उस तरह का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जूम भी कर सकते हैं और यहाँ से आप ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज है जिस पर हम मुकम्मल काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। ऊपर देखें ये फाइल है, एडिट है, व्यू है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट है, इफेक्ट है, टेक्स्ट है, टूल्स है, विंडोज़ है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर भी टूल हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे हैं कलर आप जो रखना चाहेंगे। इस कलर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कलर थ्योरी बहुत ही अहम है, फाउंड थ्योरी भी बहुत ही अहम है। इन चीज़ों पर आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा अहम जो है वो है टूल, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कलर थ्योरी और फाउंड थ्योरी। फाउंड स्टाइल रख लें, मैंने वैसे ही फाउंड थ्योरी कह दिया। कलर थ्योरी, फाउंड थ्योरी और जो हमारा टेक्स्ट होता है, पिक्चर होते हैं, उसके पिक्सल का हमने खास तौर पर ख्याल रखना है ताकि कोई निराश ना हो। कलर स्कीम का भी हमने ख्याल रखना है और अच्छा बनाना है। जो हमने फ्लैक्स बनानी है वो बहुत ही अच्छी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। यहाँ पर हमारा है टूल, ठीक है। और ये हमारा पेज, इसको कहते हैं टूल बार, इसको कहते हैं कलर बार, ठीक है। आसान अल्फाज में आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। और यहाँ पर नीचे कोई छोटे छोटे टूल हैं ये भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और आपको पेज और ये टूलों की तो समझ लग गई होगी। ये सबसे पहले जो हमारा टूल आता है इसका नाम है सिलेक्शन टूल। ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पास काम आता है वो है सिलेक्शन टूल। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर वो कह रहा है पिक टूल, लेकिन आप पिक भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर इसको सिलेक्शन टूल कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर शेप टूल है, उसके बाद यहाँ पर क्रॉप टूल है, उसके बाद जूम टूल है, और उसके बाद ये मज़ीद नीचे शेप वाला टूल है। यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ कराऊंगा, इस कोर्स में आपको किसी ने भी नहीं कराया होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा जूम, कभी कभी इस तरह जूम हो जाता है तो समझ नहीं लगती किसी किसी को। और आपका जो माउस का दूसरा है ऊपर वाला व्हील, उसको आप ऊपर नीचे करेंगे, उसकी जूम इन और जूम आउट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये जो वाला है, ये वाला, ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहीं पर रख रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ ऊपर, और मज़ीद इसको कर रहा हूँ मैं छोटा, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और नीचे इसकी मैं कर देता हूँ सेटिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 टूल। सबसे पहले शेप, ठीक है, क्लास 1 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मैं आपको बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब लाइक करने से और कमेंट करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगती है वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप अपनी शेप पर करेंगे क्लिक, ये वाली जो शेप है ना, इस पर अगर आप करेंगे क्लिक और आपके सामने ये कुछ प्लस वाला आइकन आ जाता है, ठीक है। इस माउस के लेफ्ट बटन को आप दबाए रखेंगे और इस तरह जो अपने मुताबिक आप इसको ड्रा करना चाहते हैं वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आप देखें, इससे अभी तो ये 0 है, हमने कुछ नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। जब हम ये देखिए सिलेक्शन टूल लेते हैं तो हमें ये बताता है पेज का साइज़। किसी को हम सेलेक्ट करते हैं वो उस एटम का हमको साइज़ बता देता है, ये वाला, ठीक है। अब इस बॉक्स का साइज़ 888 इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 480 है, ठीक है। पिक्सल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसको आप मूव कर सकते हैं अपने लेफ्ट माउस के बटन से, और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी खींच सकते हैं चारों तरफ से, ठीक है। और इसको, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। ये शेप के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर फाउंड टेक्स्ट के साथ आप नहीं कर सकते। ये आपको इंशाल्लाह तमाम तफसीलात के साथ बताया जाएगा। कलर थ्योरी, फाउंड स्टाइल और पिक्चर, इनके पिक्सल फटने, ये बहुत ही अहम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ऐसे समझिए ये बुनियाद है, ठीक है। जिसको ये नहीं मालूम होगी उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप टूल बार से इनके कलर चेंज कर सकते हैं। येलो पर मैंने क्लिक किया, येलो हो गया। यहाँ पर क्लिक किया, ये हो गया। यहाँ पर आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये रख रहा हूँ और ये भी। उसके बाद आप ये गोल दायरा वाली भी ले सकते हैं, ये गोल दायरा सर्कल, ठीक है। इसको भी आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह, और इसको भी। और अब एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, ये, ठीक है, ये नीचे इनके साथ कुछ ये बने हुए हैं थोड़े थोड़े, ठीक, ठीक है। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो इन जैसी शेपें आपके पास मज़ीद आ जाएंगी। यहाँ पर नहीं आ रही तो ये अपनी मर्ज़ी से आप इस तरह इसको बना सकते हैं। ये आपको बताया जाएगा, इसकी थोड़ी सी तफसील है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ राइट क्लिक करके, या कीबोर्ड के बटन से आप कर सकते हैं इसको डिलीट। उसके बाद ये है, इस पर मैं करता हूँ नीचे क्लिक, तो यहाँ पर हमारे पास स्टार आ जाएंगे, बहुत सारी शेप आ जाएंगे। ये ले लेते हैं। अब ये देखिए ये क्या बन रहा है, ठीक है। ये जो उलझन होती है वो बन गया, ठीक है। उसके बाद हम ये स्टार भी ले सकते हैं। अगर आप ये स्टार लेना चाहते हैं, दूसरा स्टार लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट, और जो आपका ये सिलेक्शन टूल है इसके साथ आप इस तरह बहुत सी चीज़ों को आप कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। एक को नहीं, बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। मैंने इस तरह पेज को जूम आउट किया और इस तरह मैंने अपनी जो चीज़ें हैं उसको मैंने इस तरह किया एक सिलेक्ट। ये बॉक्स इसलिए बनता है, जो हम चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद राइट क्लिक या कीबोर्ड के बटन से आप अपनी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर वो मज़ीद ऑप्शन मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। फिर मैं इसको कर रहा हूँ जूम, और ये जो
नीचे ऑप्शन हैं इस ये वाले, इसको आप पेज से इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इस तरह आप इसकी फिटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ऊपर। ठीक हो गया। या आप जूम आउट यहाँ अपने माउस से भी कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास टूल है, इससे भी आप जूम कर सकते हैं। अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो इस पर आप करेंगे क्लिक। जूम इन करना चाहते हैं, जूम आउट जूम इन आपको मालूम होगा। और पैनल से आप इसको हिला सकते हैं इधर उधर, वो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं इस तरह। लेकिन ये मज़ीद आसान हो जाता है ये जो पेन टूल है हमारे पास। ठीक है। और हम करते हैं फिर सिलेक्शन टूल पर क्लिक और अपने कर लेते हैं इस तरह। फिर माउस से इसको छोटा और कर देते हैं इसको ऊपर। और यहाँ से आप टेक्स्ट ले सकते हैं, इसको छोड़ें इस पर। तो इस पर अभी प्रैक्टिस मत कीजिएगा, जो मैं आपको इसमें क्लास में समझा रहा हूँ आपने इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है। आप पहले ही बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। ठीक है। और आपको का बहुत दिल चाह रहा होगा कि हम यहाँ पर पिक्चर भी अपनी ले आ सकें, अपनी पिक्चर भी कैसे इंपोर्ट करें, ये सब का पहले दिल करता है, मुझे मालूम है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपने जाना है ये जो हमारे पास ऊपर फाइल वाला ऑप्शन है, फाइल वाला। ठीक है। इस पर आपने करना है क्लिक और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इंपोर्ट वाला, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल। आइए आप यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर जो भी आपकी पिक्चर फाइल है आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। आप वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। मैं कर रहा हूँ यहाँ से ओपन। ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी ये पिक्चर ले लेता हूँ एक, जैसे कि यहाँ पर कुछ पिक्चर है मैं ले लेता हूँ ये वाली। ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। और इस तरह आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाता है इस तरह, उसी तरह शेप तरह आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये देखिए ये हमारी पिक्चर है, इसके पिक्सल अभी कमज़ोर है, ये आप देख रहे हैं ना जूम करके। ये देखिए किस तरह हो चुका है। ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये मैंने ग्रुप में पिक्चर सेंड की थी, शायद आपको याद हो या ना हो। ठीक है। तो इसकी मदद से आप अपनी पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल आई कीबोर्ड से दबाएंगे तो फिर भी ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको उसी तरह आप शेप की तरह मूव भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं साइज़। ठीक। और यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता है। कंट्रोल सेट की से क्या होता है, पहले तरह हमारा काम हो जाता है, जिसको कहते हैं अंडो कंट्रोल वाई रीडो। ठीक है। और ये जो मैंने पहले किया था इसी तरह आप मत कीजिएगा। ठीक है। इस तरह आपने नहीं करना, खुदा के वास्ते इस तरह मत करना। ये ग्राफिक डिज़ाइन इंसल्ट हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। इससे क्या होता है, ये देखिए हमारी पिक्चर बहुत बुरी हो जाती है। किसी भी फ्लैक्स में इस तरह नहीं होता या टैक्स को नहीं होता, शेप तो ऐसे मालूम होती है। इस तरह पिक्चर या टेक्स्ट के साथ मत करना। ठीक है। इस तरह आप छोटा बड़ा करना है आपने। ठीक है। बहुत सी 5, 6, 10 बातें हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाजमी से। ठीक है। तो क्लास 2 इंशाल्लाह आपकी आएगी जब इस वीडियो के 400 व्यू हो जाएंगे, 100 लाइक हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, लाइक बिल्कुल फ्री है, कमेंट बिल्कुल फ्री है, सब कुछ ही फ्री है, कोर्स भी फ्री है। और आप क्या करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग कोर्स करना चाहते हैं, MS ऑफिस करना चाहते हैं, चैनल में जाए, प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ से ओपन करके आप देख सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं लगता कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Subscribe now.